कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो वज़ीर-ए-आज़म हमें मिले हैं, उनके टेन्योर में हमारे मुल्क में जो करप्शन है वो मजीद बढ़ गई है। हम 180 में से 140 नंबर पे आए हैं। कि पहले पाकिस्तान 124 पे था और अब 140 पर आ गया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, नहीं है? ट्विटर पे टॉप ट्रेंड या सोशल मीडिया पे जो बना हुआ वो है करप्शन किंग इमरान खान। जो खान साहब ने कल कहा था कि मैंने अपना टाइम ये भी पूरा करूंगा और अगली टर्म भी पूरा करूंगा, खान साहब खुदा ना करे कि आप अगली टर्म भी आ रहे हैं। कि खान साहब तो फिर भी बहुत ईमानदार हैं। खान साहब जो है ना, खान साहब की चाहे कैबिनेट पूरी चोर हो, लेकिन खान साहब चोर नहीं है। नहीं हटेगा पीछे इमरान खान करप्शन से, नहीं पीछे हटेगा, चाहे सब कुछ दांव पे लग जाए, करप्शन से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। कि आपका डीएनए मिलता है इंडिया के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, आपका डीएनए उन लोगों से मिलता है, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। एक दरमियान में बॉर्डर लाइन है और वो 85 पर है। करप्शन वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 85 पे है और आप डबल हैं। आपका डॉलर का रेट भी डबल है, करप्शन का भी आपका रेट डबल है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया, उसमें खान साहब के बहुत से छुपे हुए अकाउंट्स निकले, लेकिन खान साहब चोर नहीं है। खान साहब तो बहुत ईमानदार है। रिश्वत को तो बुरा समझे ही नहीं जाता, आपने तो कल्चर का हिस्सा बना लिया आपने। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हर साल करप्शन पे एक रिपोर्ट आती है, जिसमें कंट्रीज़ की करप्शन के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। उसमें इस साल पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया है, 26 रैंक नीचे गिर के 124 से 140 नंबर पर आ गया है पाकिस्तान। अब इमरान खान की पाकिस्तान में थू हो रही है और वो भारत से मुकाबला करने की बात करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया की इस समय क्या हालत हो गई है, ये रिपोर्ट देखकर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय भी कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो वज़ीर-ए-आज़म हमें मिले हैं, उनके टेन्योर में पाकिस्तान की जो तनज़ली हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बकौल, हमारे मुल्क में जो करप्शन है वो मजीद बढ़ गई है। हम 180 में से 140 नंबर पे आए हैं और 124 से 140 पे चले गए हैं, जबकि वहां पे वो जो टी बॉय है भारत में, उनका जो मुल्क है वो तो 80-85 पे घूम रहा है। तो हमें तो ख्वाब दिखाए गए थे। चीमा साहब, आज खान साहब के पास अब कोई इखलाकी जवाब मौजूद नहीं रहा कि वो मजीद अपने इस ऑपरेशन को जारी रखें। जो खान साहब ने कल कहा था कि मैंने अपना टाइम ये भी पूरा करूंगा और अगली टर्म भी पूरा करूंगा, खान साहब खुदा ना करे कि आप अगली टर्म भी आ रहे हैं। आप 185 नंबर पर 180 मुल्कों की करते हैं, आप उससे ऊपर ले जाएंगे पाकिस्तान को। तो खुदा ना करे कि खान साहब आप, अल्लाह ताला, ये मैं समझता हूं कि कौम को ये इस अजाब में ना डाले। कोई कहते हैं जी ये साजिश है, कोई कुछ, और इन्होंने अब पीछे एक चीज बचती है कि हो सकता है ये राह पे लगा दें या मुसाद पे लगा दें या सीआईए पे लगा दें इल्जाम। करप्शन से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज उनकी वो नेशनल असेंबली के अंदर जो स्पीच है बड़ी वायरल हो चुकी है। लेकिन खान साहब आपने तो कमाल ही कर दिया है। मैं समझता हूं कि आपने पार्टी बनाई, नाम रखा तहरीक-ए-इंसाफ, और रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, और मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आपने हर वो काम किया है जो पिछली 2 पार्टियों ने नहीं किया। बल्कि मैं हैरान हूं कि 2013 में आपका नंबर 117 था, 124 पे आप 120 के आसपास बड़ा अरसा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस पार्टी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ा करप्शन में देखें कितनी करप्शन, पिछली हुकूमतें बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती थी तो उनमें से लूटती थी पैसे। मोटर बनती थी, ट्रेन आपकी येलो लाइन बनती थी, ये ऑरेंज ट्रेन बनती थी, तो उसमें से करप्शन नजर आती। इस गवर्नमेंट का तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने तो सीधा कौम का खून चूसा है। वो तो फिर बाहर से पैसे को
वो अब मैं कहता हूं ना, मैं खुद उसका बहुत बड़ा नाकिद था उस नारे का कि वो कहते लांदा है तो कोई खांदा है, कोई खांदा है तो लांदा है। अब मैं तो उस पे, मुझे वो अच्छा लग रहा है आज के, चलो कोई खांदा सी तो लांदा सी। इन्होंने तो लगाया भी कुछ नहीं है, इन्होंने तो कोविड का 40 अरब रुपया सीधा जो कौम का जूस है, कौम का खून है, वो पिया इन्होंने। और दूसरा ये है कि आपका डीएनए मिलता है इंडिया के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, आपका डीएनए उन लोगों से मिलता है, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। एक दरमियान में बॉर्डर लाइन है और वो 85 पर है, करप्शन वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो 85 पे है और आप डबल है, आपका डॉलर का रेट भी डबल है, करप्शन का भी आपका रेट डबल है। तो अब आपके पास, मैं समझता हूं, चले कोई आपसे इस्तीफा ना मांगे, लेकिन खुद ही कभी किसी दिन बैठ के शीशे में अपनी शक्ल देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है, और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का भी अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कर आए कि आपने करप्शन किस तरह कंट्रोल की। रिश्वत को तो बुरा समझे ही नहीं जाता, आपने तो कल्चर का हिस्सा बना लिया आपने। नहीं हटेगा पीछे इमरान खान करप्शन से, नहीं पीछे हटेगा, चाहे सब कुछ दाव पे लग जाए, चाहे हुकूमत इधर से उधर हो जाए, चाहे इख्तिदार रहे ना रहे, इमरान खान साहब करप्शन से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान का नंबर जो था वो 124 नंबर पे पाकिस्तान था, और अब पाकिस्तान 140 नंबर पर आ गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने तरक्की की है, और जो जैसे कहना चाहिए कि करप्शन की ये रिपोर्ट उन्होंने निकाली है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और उनका कहना है कि पहले पाकिस्तान 124 पे था और अब 140 पर आ गया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, नहीं है? क्यों? अच्छा, नंबर कम होने चाहिए? ओह सॉरी, मैं समझी शायद नंबर ज्यादा होने से अच्छा होता है। वो कह रहे हैं जी नंबर कम होना चाहिए, हम पहले बेटर थे और अब जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास और न्यूज भी हम वो बता देंगे, लेकिन खैर फिर भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जी हम 140 नंबर पर आ गए 124 से डाइव लगा के, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि खान साहब तो फिर भी बहुत ईमानदार हैं। खान साहब जो है ना, खान साहब की चाहे कैबिनेट पूरी चोर हो, लेकिन खान साहब चोर नहीं है जी। फॉरेन फंडिंग का फैसला आ गया, उसमें खान साहब के बहुत से छुपे हुए अकाउंट्स निकले, लेकिन खान साहब चोर नहीं है। खान साहब तो बहुत ईमानदार है, खान साहब के जरा भी करप्शन नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे जो तकरीबन 1 बिलियन रुपीस जो थे, उसके बारे में भी जो है कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में कि जी वो भी खान साहब ने ना इधर उधर कर दिए, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। लेकिन खान साहब बहुत ईमानदार है, और ये चीजें मुझे लगता है कि ना ये चीजें खान साहब की ईमानदारी के ऊपर जो है ना कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेंगी, और कोई फर्क नहीं पड़ता खान साहब को। इस तरह की छोटी छोटी ये चोरी थोड़ी कहलाती है भाई। अपनी कंपनी को जिसने पैसा दिया, जिसने फंडिंग की, जिसने मतलब हॉस्पिटल के लिए पैसे आए या पार्टी के लिए पैसे आए, अगर उसमें से थोड़े से पैसे खान साहब ने खा लिए, तो मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई उसमें? तो मतलब लोग हमारे तो बस ऐसे ही हाथ धो के जी पीछे पड़ जाते हैं, हालांकि इतनी ठंड में हाथ भी नहीं धोया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिस बयानिए पर और जिस नैरेटिव पर वो हुकूमत में आई थी, उसने जो स्ट्रगल की थी और उसका जो नैरेटिव था करप्शन के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान से करप्शन का सफाया, करप्शन को ख़त्म करना, और इसी बेस पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने कहा कि हमारी जो स्ट्रगल है वो है इसके ऊपर, और क्या कुछ नहीं हुआ। आज वो बयानियाँ और वो नैरेटिव धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया है। इसकी वजह ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो सामने आ चुका है, और उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग भी सामने आ गई है। और जो टॉप ट्विटर ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड या सोशल मीडिया पे जो बना हुआ है वो है करप्शन किंग इमरान खान। ये वक्त भी आना था, क्योंकि इमरान खान तो करप्शन के ख़िलाफ़ ही आए थे ना।